तो शुरू करें। तो क्या होता है ना कि अगर हम लोग कुछ भी लेने जा रहे होते हैं तो हम लोग कई चीज़ों को देख लेते हैं, हमें क्या क्या लाना है उसकी लिस्ट बना लेते हैं, किस किस तरीके से खरीदारी करेंगे। ज़्यादा बड़ा सामान होता है तो कितना बड़ा झोला ले चलें, वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, ये सब करते हैं ना। इसी तरीके से अगर कोई कंपनी एक सिस्टम बना रही होती है तो उसके लिए भी डिज़ाइन करेगी ना। तो हम लोग उसी टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं, सिस्टम डिज़ाइन की। अगर कोई एक कंपनी कोई भी सिस्टम को बनाने जा रही है तो किन किन मेन बातों का ध्यान रखना होता है और किन किन मेन चीज़ों को फॉलो करना होता है और कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें वो ज़्यादा फोकस करती है, उसी को देखने वाले हैं। सबसे पहले होता है डाटा कंट्रोल अप्रोच। अब देखिए, कोई भी सिस्टम बन रहा है तो उसके अंदर डाटा जाएगा। जो भी डाटा भरा जाएगा वो कस्टमर से रिलेटेड हो सकता है, यूज़र से रिलेटेड हो सकता है, सिस्टम से रिलेटेड हो सकता है, शेयर होल्डर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। हर चीज़ को स्टोर रखने के लिए हमें एक डाटाबेस चाहिए। तो हम कितना डाटाबेस रखने वाले हैं, हमें कितनी ज़्यादा जगह चाहिए, हम लोग कितना डाटा स्टोर करके उनके बीच में रिलेशनशिप किस तरीके से बनाएंगे, उन चीज़ों को एग्जिस्ट करवाने का काम होता है डाटा कंट्रोल अप्रोच का। इस डिज़ाइन प्रोसेस के डाटा कंट्रोल अप्रोच में देखा जाता है कि डाटाबेस कैसा होगा, उसमें कितना डाटा स्टोर करने की क्षमता है, रिलेशनशिप को कैसे एस्टेब्लिश कराया जाएगा, किस तरीके से डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट्स को हम लोग इकट्ठा करेंगे जिसके थ्रू हम लोग अपने सारे काम को आसान कर सकें। दूसरा होता है हमारा प्रोसेस कंट्रोल अप्रोच। प्रोसेस कंट्रोल अप्रोच होता है, ये फंक्शंस को देखता है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, हमारा जो सिस्टम है उसमें जो भी चीज़ें डाली जा रही हैं उसमें क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से प्रोसेस होगा। अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए अगर कार असेंबल होने जाए तो किस तरीके से, किस फंक्शन से, किस डिज़ाइन को लेकर कार का कौन सा पार्ट कैसे असेंबल होगा, इस चीज़ को देखना एक तरीके से प्रोसेस है। अगर बैंक से रुपए विड्रॉ हो रहे हैं तो बैंक विड्रॉल में कैसे होगा, पहले अंदर जाएंगे, सर्वर से अपडेट करेंगे, रुपए देंगे, तब सब विड्रॉ हो पाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। अगर आप चेक करने जा रहे हैं आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, उसको अपने ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा है कि हमारे पास इतने जूते, इतने चप्पल है, इतने हमारे पास बनाने का सामान है, तो ये भी क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है। किसी भी चीज़ को चेक करना, तो जिस तरीके से अगर कोई सिस्टम भी कोई काम करेगा तो वो भी किसके अंदर में आता है, एक प्रोसेस के अंदर में आता है। तो उस प्रोसेस को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या रखते हैं, प्रोसेस कंट्रोल अप्रोच, जो सारे प्रोसेस को हैंडल करती है। अब जो हमारे पास तीसरा आता है वो होता है लॉजिकल डिज़ाइन। ये डाटा के फ्लो को दिखाता है कि डाटा किस तरीके से जाएगा, सिस्टम क्या क्या इनपुट कर रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, लॉजिकल व्यू क्या है डाटा का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस माइंड सेट, किस टेक्निक और किस बेसिस पे एक सिस्टम काम कर रहा है, उसके अंदर काम करने का तरीका क्या है, उसकी अप्रोचेस क्या क्या है, उसकी एबिलिटी क्या क्या है, उसकी डिसेबिलिटी क्या क्या है, इन सब चीज़ों को लॉजिकल डिज़ाइन हैंडल करेगी। जो हमारा चौथा होता है वो आता है हमारा फिजिकल डिज़ाइन। ये देखता है कि हमारा इनपुट आउटपुट कैसा होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, हमारी जो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है सामान को रखने की वो कैसी होगी, साथ साथ प्रोसेसिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमारा जो भी सिस्टम बनने जा रहा है उसका आउटलुक कैसा होगा, ये सब किसके में आता है, फिजिकल डिज़ाइन में आता है। हमारी जो इनपुट की रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है, जो भी हमें इनपुट करने के लिए जो सामान चाहिए, जैसे हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है लिखने के लिए, इस तरीके से सिस्टम में या जो भी हमने एक सिस्टम में मशीनरी इस्टेब्लिश की है उसके में किस किस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, वो एक तरीके से हमारा इनपुट रिक्वायरमेंट्स है। और साथ ही साथ जो हमारी चीज़ बाहर आ रही है वो में किस तरीके से डिस्प्ले होंगी, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो कैसा होगा, वो सब हमारी जो मशीनरी होगी वो किस बेसिस पे होंगी, वो होंगी हमारी आउटपुट रिक्वायरमेंट्स पे। अब जो चौथी चीज़ आती है वो आती है हमारी इनपुट, पांचवी चीज़ आती है, पांचवी चीज़ जो आती है हमारी होती है इनपुट डिज़ाइन। ये देखता है कि रॉ डाटा क्या है, कैसे प्रोसेस होगा, क्या किस तरीके से हम लोग सामान को देंगे, इनपुट किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसके गोल होंगे, क्या उसकी क्वालिटीज़ होंगी, साथ ही साथ उसका ऑब्जेक्टिव होता है डाटा एंट्री कैसे की जाएगी, इनपुट वॉल्यूम को कम करना, रिकॉर्ड्स को डाटा एंट्री के थ्रू एंटर करना, ये सब इनपुट डिज़ाइन में आता है। अब अगर हम लोग आउटपुट डिज़ाइन की बात करें तो होता है कि आउटपुट कैसे पहचानेगा डेवलपर, क्या मेजर फॉर्म्स होंगी, हार्ड कॉपी प्रिंटर से आउटपुट आ रहा है या जो मशीन हमारी चल रही है उससे इनपुट आ रहा है, इन चीज़ों को देखना। पर्पस क्या है, अनवांटेड आउटपुट क्या हो सकता है, उसको हटाना होता है, ऐसा काम जो आउटपुट डिज़ाइन होती है कि अगर कोई ऐसा आउटपुट आ रहा है जो सूटेबल नहीं है, जो सही नहीं है, तो हम लोग उसको हटा देते हैं क्योंकि हमारी मशीनरी में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये अनवांटेडली कहीं से आ गया है। साथ ही साथ एंड यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना। जो हमारे पास सातवां आता है वो होता है फॉर्म डिज़ाइन। बिना डेटा के कोई सिस्टम देखिए हो नहीं सकता है, पर डाटा सही तरीके से होना चाहिए, इनपुट के लिए भी जो पीपल फॉर्म्स पे और आउटपुट के लिए भी, और उसको हैंडल भी होना चाहिए। तो अब क्या है, हम लोग एक फॉर्म डिज़ाइन बना देते हैं जिससे थ्रू हम लोग सारे डेटा को अलग अलग तरीके से लेते हैं।
अलग अलग तरीके से स्टोर करते हैं, क्योंकि एक दिन में बहुत सारा डाटा इकट्ठा होता है अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है तो सबसे पहले होता है एक्शन फॉर्म। ये जो एक्शन फॉर्म होता है ये एप्लीकेशंस फॉर्म लेता है, परचेज ऑर्डर्स को रखता है, और जो भी कोई एक्शंस की रिक्वेस्ट आई होती है उन सबको ये देखता है। दूसरा होता है हमारा मेमोरी फॉर्म, ये हिस्टोरिकल डाटा को रखता है। हमारा जो भी पुराना डाटा है उन सबको स्टोर रखने का काम किसका होता है, मेमोरी फॉर्म का होता है। ये रेफरेंस भी लेता है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, हमारे पास क्या क्या सामान है जिनका हम लोग यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तीसरा होता है रिपोर्ट फॉर्म, ये सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर को गाइड करता है एक्टिविटीज़ के लिए। ये डिसीजन मेकिंग में भी यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी राय, कस्टमर अपनी राय लिखते हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटर्स लोग देखते हैं कि हम लोग की कंपनी में क्या क्या कमी है या फिर हम लोगों को क्या सुधार करने की ज़रूरत है, वो इस रिपोर्ट्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारा एक सिस्टम डिज़ाइन की पूरी एनालिसिस थी, पूरी अप्रोच थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको और भी वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप देखते रहिए एकांत पाठक, मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। बाय बाय।